Good morning students of class 10th. Today's chapter polynomial. At first polynomial, an expression of the form px is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 plus an x to the power n, where an is not equal to 0 is called a polynomial in x of degree n. यानी ये पोलिनोमियल जो है x का है, इसका डिग्री क्या है, मान लो 2 है 3 है, तो इसको हम लोग n से इंडिकेट करते हैं, तो डिग्री n. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 3x plus 5 इज ए पोलिनोमियल. 3x plus 5 इज अ पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री. चूंकि इक्वेशन में x है तो x ऑफ डिग्री या कोई भी डिग्री नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 है, तो डिग्री 1. नेक्स्ट 4y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 8 इज अ पोलिनोमियल इन y. इक्वेशन में क्या है, y है, तो क्या हो गया, इन y. डिग्री कितना है, 2, तो ऑफ डिग्री 2. इसी प्रकार से थर्ड 2u क्यूब प्लस 4y 9u स्क्वायर माइनस 5u प्लस 3 इज अ पोलिनोमियल इन u ऑफ डिग्री 3. अब हम लोग आते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल. लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, इस तरह से है. पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल देखते हैं. ए पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल. यानी कि वैसे जिसमें कि डिग्री 1 हो, वैसे इक्वेशन जिसमें कि डिग्री 1 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल. A linear polynomial is of the form px is equal to ax plus b, where a is not equal to 0. लीनियर पॉलिनोमियल में क्या बताए थे, ए पॉलिनोमियल इज डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. उसका एग्जाम्पल क्या था, ax प्लस बी, वेर a इज नॉट इक्वल टू 0. उसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, ए पॉलिनोमियल इज डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जिसमें डिग्री 2 होगा, पावर 2 होगा, उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे. जिसमें कोई भी पावर नहीं होगा उसको लीनियर कहेंगे. ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a is not equal to 0. उसी प्रकार से क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल इज डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. यानी कि जिसमें डिग्री 3 हो, पावर 3 हो, उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं. ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where a is not equal to 0. अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ए बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, वेयर a is not equal to 0. अब हम लोग को मेन पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसमें हम लोग को आएगा सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए. तो हम लोग देखते हैं इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका क्या है फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. The sum of the zeros is equal to minus b by a, that means minus coefficient of x by coefficient of x square. Next, product of the zeros c by a, that means constant term by coefficient of x square. अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसका फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. ये इसका फॉर्मूला है.
Let's go, students. Polynomial chapter exercise 2.1. किताब खोल के सब देखना पहले क्वेश्चन को क्या कह रहा है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। यानी px लाइन सेगमेंट पे देखना है कि इसका जीरोस का वैल्यू क्या है। जैसे पहला नंबर का फिगर में देखते हैं हम लोग, पहला नंबर फिगर में देखते हैं हम लोग, ये x एक्सिस एंड दैट इज कॉल्ड y एक्सिस। इसको हम लोग x अक्ष, इसको y अक्ष कहते हैं। तो देख रहे हैं कि x एक्सिस पे कितना जगह काट रहा है, ये 0 जगह पे कुछ भी नहीं काट रहा है। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। चूंकि x एक्सिस पे कहीं भी काट नहीं रहा है, कोई भी लाइन सेगमेंट काट नहीं रहा है, इसीलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 0। जीरोस को हिंदी में हम लोग शून्यक कहते हैं। शून्यकों की संख्या बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें सिर्फ एक जगह काट रहा है एक एक्सिस पे, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 1। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। इन हिंदी शून्यकों की संख्या बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 इन द गिवन फिगर देखो यहां कितना जगह काट रहा है, 1 2 एंड 3 टाइम्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस 3। नंबर ऑफ जीरोस 3 सब हो जाएगा। हाँ, चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficient। कह रहा है क्या, इक्वेशन दिया हुआ है, उसका फैक्टर करके हम लोग को जीरो क्रिएट करना है, इसके रिलेशन, उसके संबंध को वेरीफाई करना है। दैट मीन्स सत्यापित करना है कि रिलेशन उसका सही है अथवा नहीं है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट नंबर, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, दैट इज योर इक्वेशन। एट फर्स्ट फाइंड 0, एट फर्स्ट दिस इक्वेशंस फैक्टराइजेशन, यानी इस इक्वेशन का पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसको गुणनखंड कहते हैं हम लोग। ठीक, क्या नियम है इसका, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, बीच वाले टर्म को, मिडिल टर्म को 2 टर्म में तोड़ना है। इस ढंग से तोड़ना है हमको कि जोड़ने या घटाने, या तो सम या तो सब्सट्रैक्ट के बाद माइनस 2x हो जाए, बट मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या हो जाए, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। तो ये क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, 4 में से 2 गया, 2 हो गया, 4 2 जा 8, 8x स्क्वायर बराबर हो गया। इन फर्स्ट टर्म डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट इन फर्स्ट टर्म x इज कॉमन, तो x माइनस 4, एंड सेकेंड टर्म 2 इज कॉमन, x माइनस 4। फैक्टराइजेशन में हम लोग देखते हैं जब कॉमन लेते हैं तो ये दोनों टर्म मिलना चाहिए। अगर ये दोनों टर्म मिला तो मेरा फैक्टराइजेशन सही है, अन्यथा फैक्टराइजेशन मेरा गलत है। तो इन फर्स्ट टर्म बोथ साइड x माइनस 4 इज इक्वल, तो x माइनस 4 इज कॉमन, अगेन
और ये क्या बच गया इसका सेकेंड टर्म में x प्लस 2। अब हम लोग इसका क्रिएट करेंगे 0 इन फर्स्ट टर्म x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, साइड चेंज देन साइन चेंज, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, यानी सो जीरोस क्या हो गया 4 माइनस 2। हम लोग क्या किए जीरोस क्रिएट कर लिए, अब इसको वेरीफाई करना है कि इक्वेशन मेरा सही है कि नहीं। जीरो के आधार पर हम लोग इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। किस तरह करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे सम ऑफ द जीरोस। सम का मतलब जोड़, एड, सम करेंगे इसका हम, क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2, यानी 4 माइनस 2 बराबर 2। बाई कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। हाँ, इसका मतलब क्या, हम लिखे थे सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक लिखे थे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिखे थे हम फॉर्मूला में। अब देखते हैं हम लोग क्या लिखे हैं, तो यहां लिख देंगे पहले हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं यहां माइनस है, रफ में देखते हैं माइनस है तो यहां माइनस लिख दिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना था -2, यहां क्या आ गया -2 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो बाय 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 बाय 1 आ गया 2 बाय 1। इसका मतलब इसका वेरिफिकेशन, मेरा इक्वेशन में का वेरिफिकेशन जो हुआ सही है। अब देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू -2, 4 इंटू -2, 4 2 जा 8 प्लस माइनस -8 बाय 1। अब देखते हैं इसको भी हम देखते हैं क्या लिखे हैं वहां कांस्टेंट टर्म, तो यहां लिख देते हैं पहले हम लोग कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम लोग मिलाते हैं कांस्टेंट टर्म में कितना दिया हुआ है, यहां कांस्टेंट टर्म में क्या है -8, यहां -8 आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1। इसका मतलब ये चीज वहां से वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब यही तुम्हारा हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया प्रूव्ड। एनी प्रॉब्लम?